हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है हुंडई की वरना की मैं कई सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन वीडियोस बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे वेरिएंट आप लोगों के सामने आते जाएंगे आप लोगों को एक कंप्लीट रिव्यू मिलता जाएगा कि किस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स और क्या क्या हमको लग्जरी प्रोवाइड कंपनी हमें कराती है। तो कंप्लीट वॉक अराउंड शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अरविंद हुंडई, जिनकी वजह से ये मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों तक इस गाड़ी का रिव्यू पहुंचा सकूं। तो शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल द डिटेल्स एंड ऑफर एंड ड्रीम ओन योर ड्रीम कार। तो बेसिकली मैं बता दूं, यहाँ पे आपको वरना में 2023 से डीजल डिसकंटिन्यूड हो गया। आपको सिर्फ दो ही इंजन ऑप्शन मिलते हैं, एक नेचुरल 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, सेकंड वन इज़ टर्बो। तो टर्बो की वीडियोस मेरे को अभी तक नहीं प्रोवाइड हो सकी है। जैसे ही टर्बो की वीडियोस आएगी टर्बो वाली वेरिएंट की, तो मैं वो वीडियोस आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। तो ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये बेस से एक सेकंड वेरिएंट है, मतलब बेस से एक वेरिएंट ऊपर है, जिसका नाम है वरना एस। इंजन डिस्क्रिप्शन की अगर बात करूं तो 1.5 लीटर का इसमें नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है जो पावर प्रोड्यूस करता है 113.18 bhp की पावर 6300 आरपीएम पे। जो उसका टॉर्क है वो 143.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है 4500 आरपीएम पे। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल आप देख ही सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेंटर में आपको न्यू लोगो मिलेगा शार्प एजेस के साथ। पहले क्रोम का आता था लेकिन अब ये मेटल फिनिश में है, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले से। लेकिन अगर मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर ये लोगो ना हो ना, डेफिनेटली ये लोगो कहीं पे भी ना हो, ना फ्रंट में ना रियर में, तो आप बता ही नहीं सकते हो ये गाड़ी किस कंपनी की है। और क्योंकि इसका लुक कुछ इस तरह से ही एडवांस बनाया गया है, ये लोगों की वजह से पहचान में आ रही है कि हुंडई की है। अगर ये लोगो अगर हम यहाँ से गायब कर दें और पीछे से हुंडई गायब कर दें, तो कहीं वरना बस छोड़ दें, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे ये गाड़ी किस कंपनी की है। तो ये जो वेरिएंट है ये आपका बेस से एक वेरिएंट ऊपर है एस। तो एस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं की से। तो की आपको कुछ इस तरह से मिलती है, जिसमें आपको 3 बेसिक फंक्शन मिलते हैं, लॉक, अनलॉक और बूट रिलीज। और आपकी जो की है वो फ्लिप की मिलती है। तो सामने आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी लाइट से शुरुआत करते हैं। तो मैं की को इंसर्ट करता हूँ, उसके बाद इसकी लाइट और DRLs दोनों हम ऑन करते हैं। जिससे आपको एक कंप्लीट लुक गाड़ी का मिल सकेगा। तो एस वेरिएंट में आपको फ्रंट में क्या क्या मिलता है वो आप देख सकते हैं। एक तो मैंने आपको ये लाइट का पैटर्न बताया ही था कि इसको कंपनी ने हॉरिजन लाइट बोला है, जो कि ये पार्ट तो आपका DRLs है जो ऑलवेज डे नाइट ऑन रहता है, और ये वाला पार्ट जब आप लाइट ऑन करोगे तो आपको ऑन रहेगा, अदरवाइज़ ये ऑफ रहेगा। और ये सेम इधर आपका DRL है। तो आप इसको ये कह सकते हो कि दोनों DRLs को जोड़ने के लिए ये पार्ट कनेक्टिंग लाइट का काम करती है। तो ये कंप्लीट सेटअप हो जाता है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, ये आप देख सकते हो। अब चूँकि ये बेस से सेकंड वेरिएंट है, मतलब बेस से एक वेरिएंट ऊपर, तो उसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो लाइट के सेटअप में अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, आपको इंडिकेटर मिलते हैं नॉर्मल हैलोजन में। इस वाले वेरिएंट में किसी भी तरह का कोई भी कॉर्नरिंग लैंप नहीं आता है। तो ये एस वेरिएंट की आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि एस वेरिएंट में आपको फ्रंट, अगर आपको फ्रंट से पहचानना हो कि कौन सा वेरिएंट है, जैसे ही आप देखें प्रोजेक्टर है, हेडलाइट है, किसी भी तरह का कॉर्नरिंग लैंप नहीं है, हैलोजन नॉर्मल इंडिकेटर है, फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर नहीं है, तो ये एस वेरिएंट है, यानी कि बेस से एक वेरिएंट ऊपर। साइड में अगर आप देखेंगे तो वही सेम एयर वेंट बने हुए हैं हाईवे पे स्पीड को मेंटेन करने के लिए और टायर हीटिंग प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। जो ग्रिल है वो सेम वही पैटर्न पे है जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड पे है पूरी की पूरी, ये आप देख सकते हैं। प्रोजेक्टर है आपका, नॉर्मल हैलोजन है, फिर आपका नीचे आपका टर्न इंडिकेटर वो भी हैलोजन में, एयर वेंट आपको यहाँ दिए गए हैं, टो हुड की असेंबली आपको यहाँ दी गई है। जो ग्रिल जो है आपकी वो आपकी ब्लैक पियानो फिनिश में ही है। तो प्रोफाइल आपकी फ्रंट से किसी भी वेरिएंट में आप जाएं तो यही रहने वाली है, बस लाइट का सेटअप चेंज हो जाता है, किसी में प्रोजेक्टर आ जाता है, किसी में आपको LED पूरा कंप्लीट सेटअप मिल जाता है। तो ये बेस से एक वेरिएंट ऊपर है एस, तो इसमें आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से हमें दिखाई देती है, ये आप देख सकते हैं। अब ये एस वेरिएंट है तो इसमें आपको एलॉयज़ का जो डिज़ाइन है वो भी चेंज हो जाएगा, सिल्वर कलर के इसमें आप एलॉयज़ देख सकते हैं। गुड ईयर के टायर है और टायर प्रोफाइल
मैं आपको दूसरी साइड दिखाऊंगा क्योंकि इस वक्त टायर यहाँ से बहुत गंदे हो रहे हैं। तो ये गाड़ी बिल्कुल अभी अभी डीलरशिप पे आई है। और आप देख सकते हैं बोनेट पे कितनी सारी शार्प एजेस है, क्रूज़ लाइन है, साइड क्या कहते हैं आप इनको स्ट्रिप्स भी बोल सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है कि ये जितनी भी लाइंस होती हैं बोनेट पे हो, चाहे आपके साइड प्रोफाइल पर हो, बॉडी पर हो, डोर पर हो, ये सारी की सारी आपको स्पीड मेंटेन करने के लिए होती है। जब आप हाईवे पे स्पीड को क्रूज़ करते हैं, ओवरटेक करते हैं या 120 150 अचीव करते हैं, तो ये जो सामने से जो विंड ब्लास्ट आता है ये सारा का सारा इन एजेस के थ्रू डाइवर्ट हो जाता है। तो गाड़ी जो है ना एकदम आपको, अब मैं शब्द क्या बोलूँ, फाड़ती हुई निकलती है आगे की तरफ। तो वो चीज़ है, ये आप देख सकते हैं पूरा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैं हीरा गुडियर के टायर है 185/65 R15 इंच के एलॉय है। एलॉयज़ का एस वेरिएंट में ये शेप आता है, मतलब ये डिज़ाइन आता है। और जब आप इससे अपर वाले वेरिएंट में जाएंगे तो एलॉयज़ पूरे चेंज हो जाएंगे। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा कि एलॉयज़ टोटली चेंज हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, एक साइज़ बढ़ जाता है, यानी कि वो 16 इंच में कन्वर्ट हो जाते हैं। ए पिलर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको बॉडी कलर है, बी पिलर भी आपका बॉडी कलर है, सी पिलर जो है थोड़ा सा डलमेटी है, ये वाला, ये डलमेट, यहाँ पे डलमेटी भी है और थोड़ा सा बॉडी कलर भी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको विंडो फ्रेम में किसी भी तरह का कोई सैटिन फिनिश नहीं दी गई है। इससे अपर वेरिएंट में आपको सैटिन फिनिश मिलता है और जितने भी डोर हैंडल हैं ये सारे के सारे सैटिन फिनिश में आते हैं। लेकिन एस वेरिएंट में ये सारे के सारे बॉडी कलर आते हैं। टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलते हैं, ब्लैक पियानो फिनिश में। नीचे किसी भी तरह का कोई पडल लैंप नहीं है। ये आप देख सकते हैं टैंक की जो असेंबली है 45 लीटर्स की है, सेम वही टायर प्रोफाइल। रूफ पे आपको शार्क फिन एंटीना, एस वेरिएंट में किसी भी तरह की सनरूफ नहीं आती है, तो वो इससे अपर वेरिएंट में आती है। आपको रियर डिफॉगर मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लाइट मिलती है। पीछे से गाड़ी का लुक कुछ इस तरह से सेम है, लुक में कोई चेंज नहीं होता, बस फीचर्स और फंक्शन में चेंज हो जाता है। हुंडई का लोगो आपको बीच में मिलता है, वरना की बैजिंग आपको इंटीग्रेटेड है, यानी कि इंटरनल है। तो ये ऑलवेज ऐसा ही रहने वाला है, गाड़ी आपकी कितनी भी पुरानी हो जाए। कनेक्टेड टेल लैम्प बिल्कुल यही है, ये पूरा का पूरा LED सेटअप दिया हुआ है। ये लाइट राइट हैंड साइड वाली, वो लेफ्ट हैंड साइड वाली, और राइट हैंड साइड वाली दोनों की दोनों LED में है। और इन दोनों को ये टेल लैम्प, जिसे कनेक्टिंग पार्ट बोलते हैं, कनेक्ट कर रही है। तो ये रिफ्लेक्टर नहीं है, ये ऑलवेज पूरी की पूरी लाइट है जो कि आप देख रहे हैं। नीचे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे आपका हेलोजन टर्न इंडिकेटर है, रिवर्स लाइट है। इस वाले वेरिएंट में किसी भी तरह का कोई कैमरा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको पीछे से 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। नीचे आपको अंडरनीथ बम्पर की तरफ चले तो रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 528 का मैसिव बूट स्पेस मिलता है। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ही बूट स्पेस है। इसमें किसी भी तरह का मुझे लगेज, एक्स्ट्रा लगेज, जो एक्स्ट्रा हुक होते हैं लगेज को कैरी करने के लिए, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अपर साइड में अगर मैं देखें तो आपको ट्रंक लाइट दी गई है नाइट में यूज़ करने के लिए। स्पेयर व्हील जो कि एक साइज़ छोटा होगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है, ये मैं देख लेता हूँ ना, ये भी सेम है, 15 का ही है, 15 इंच का ये आपको गुडियर का यहाँ पे सेम टायर प्रोफाइल यहाँ पे मिलती है। तो मैसिव बूट स्पेस है, 528 लीटर्स के अराउंड। बाटा क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड सेम प्रोफाइल है। एस वेरिएंट में बॉडी कलर डोर हैंडल मिलते हैं, इसके अपर वेरिएंट में सैटिन फिनिश में डोर हैंडल मिलते हैं। ये बहुत बड़ा कहते हैं कि लुक को यहाँ पे एस वेरिएंट में थोड़ा सा आप कंपेयर टू अदर वेरिएंट, मतलब एस से ऊपर वाले वेरिएंट जो है, ये आप सामने देख सकते हैं। एक वरना सामने भी खड़ी है मेरे, तो इसमें आप देख सकते हैं जो हैंडल है वो सैटिन फिनिश में दिए गए हैं। और हैंडल्स के ऊपर जो एक क्रोम की स्ट्रिप देख रहे हैं वो आप इस वाले वेरिएंट में मिस करेंगे। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा फिर कहीं ना कहीं लुक जो है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है लुक के ऊपर, कि जो एक्चुअल में जो लुक है लग्जरी निकल के नहीं आता है। पर फिर भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहे तो बाहर से भी क्रोम इंस्टॉल करवा सकते हैं, एसेसरीज़ का पार्ट है, आप इसको बाहर से भी क्रोम में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। एस वेरिएंट में किसी भी तरह की, सेकंड बेस वेरिएंट में किसी भी तरह का कीलेस एंट्री या यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता। तो ड्राइवर साइड डोर जो कि मैंने ओपन कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, एस वेरिएंट में आपको मिरर तो अंदर से सेट हो जाएंगे,
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, बस आपको फोल्डेबल जो है मैनुअली करने पड़ेंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, लॉक अनलॉक, सेंटर लॉक अनलॉक की बैग है, और वन टच पावर विंडो नहीं है अप, और ना ही वन टच पावर विंडो डाउन है। बाकी रेस्ट ऑफ द स्विच पावर विंडो के, पावर विंडो को लॉक करने का स्विच, ये थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है, सैटिन फिनिश में आपका डोर ओपनर, नीचे आपका बॉटल होल्डर्स दिया हुआ है। और इसी कलर की मैं जनरली बात करता हूँ कि इस कलर का जो इंटीरियर होता है ना, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये इसमें अभी से डलनेस और डस्टिंग आने लग गई है तो ये जो कलर होता है ये थोड़ा सा हाईली प्रीमियम कलर होता है, इसको आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी की जो लग्जरी है वो ऑलवेज सेम रहे लॉन्ग टाइम, ऐसे ही उसमें ब्राइटनेस और ऐसे ही उसमें चमक बनी रहे। तो इसको थोड़ा सा हाईली मेंटेनेंस कलर है ये, इसको आप जितना हो सके प्रिकॉशन से यूज़ करें, जितना हो सके इसकी साफ़ सफाई रखें, अदरवाइज़ इसको कुछ टाइम बाद ऐसा होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि इस तरह के जो इंटीरियर होते हैं ग्रे कलर के, जनरली वो रफ एंड टफ होते हैं, उन पर कितना भी कुछ भी कर लो वो ऐसे के ऐसे रहने वाले, पर इन पर अगर कोई स्क्रैच आता है या कोई स्पॉट आता है तो वो ईजिली आपको दिखाई देने लग जाता है। तो ये थोड़े से हाईली मेंटेनेंस वाले इंटीरियर होते हैं इस तरह के, जो कि आप वरना में देख रहे हैं। अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, तो आप देख लेते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या मिलता है। लेकिन उससे पहले यार एसी ऑन करें, क्योंकि हालत भाई बहुत ख़राब है गर्मी की वजह से, बत्ती गुले मेरी। एक तो उमस वाला मौसम, हो चल भाई जल्दी ठंडी कर दे यार। थोड़ी सी आ जा भाई मेरी सर की तरफ हवा। तो ये आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो किसी भी तरह का कोई लेदर रैप स्टीयरिंग नहीं है, नॉर्मल है। हुंडई के लोगों बीच में लेफ्ट हैंड साइड पे आपके MID और क्रूज़ के कंट्रोल से, राइट हैंड साइड पे ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो पूरा डिजिटल है, ऑटो स्लिप, एक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन, सेंस रिफ्यूलिंग, ड्राइवर इंफॉर्मेशन। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर यूज़र सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे तो ड्राइवर असिस्टिंग, क्लस्टर में अगर आप जाते हैं तो क्लस्टर की जो थीम है वो आप चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे थीम A सिलेक्ट है तो थीम B पे कुछ और सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे मैं करके दिखाऊँ आपको, रेड हो जाएगी, थीम C पे ग्रीन, इस तरह आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो लाइट्स इल्यूमिनेशन, जैसे इस वक्त जो इसकी इल्यूमिनेशन है पूरी कैबिन की मैक्स है। अब अगर आप इसको कम करना चाहें तो कम हो जाएगी, ये देखिए बिल्कुल डलनेस में हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, नाइट के पर्पज़ से ज़्यादा होता है क्योंकि रिफ्लेक्शन आता है अंदर से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वन टच इंडिकेटर, हेडलाइट, टाइम आउट, इंटीरियर लाइट्स ऑन, तो बहुत सारी आपको डोर्स, ऑटो लॉक, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप ग्रेडली क्या कहते हैं टाइम निकाल के यूज़ करेंगे, पढ़ेंगे तो कई सारे लग्जरी फीचर्स ये कवर कर लेती है। ये आप देख सकते हैं टेम्परेचर यूनिट, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट, टायर प्रेसिंग सिस्टम, TPMS इस गाड़ी में आता ही है। तो जो भी आपको ठीक लगे आप उस पर सेट कर सकते हैं। ड्राइवर असिस्ट में अगर आप देखेंगे वार्निंग मेथड्स में, एक मिनट, वार्निंग मेथड्स में अगर आप देखेंगे तो देख लेते हैं हम। वार्निंग वॉल्यूम हाई, मीडियम, जो एक सडनली हुंडई की गाड़ियों में आपने देखा होगा एक बीप का साउंड आता है, तो वो उसको आपको हाई पे रखना है, मीडियम पे रखना है, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। मीडियम पे करेंगे थोड़ा सा लो, धीमी आवाज़ में आएगी, और बिल्कुल लो कर देंगे तो बहुत कम। पर मैं ये कहता हूँ कि अटेंशन वाले जितने भी वार्निंग सिग्नल होते हैं इनको आप ऑब्वियस सी बात है हाई पे रखिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए ही वो बनाए जाते हैं। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको MID में मिल जाएगी। बीच में MID दी हुई है आपकी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका स्पीडोमीटर है, राइट हैंड साइड पे आपका RPM मीटर है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें तो आपको फ्यूल गेज का इंडिकेटर मिलेगा, और राइट हैंड साइड पे आप देखें तो इंजन कूल टेम्परेचर हॉट का आपको इंडिकेशन मिलेगा। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक प्रोवाइड करती है, यानी कि सेकंड बेस वेरिएंट में आपको ये फंक्शन आपको मिलता है। और अगर मैं बात करूं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टच स्क्रीन न्यू सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो पूरा का पूरा कनेक्टेड पार्ट है एक दूसरे से, बस ये इसका जो साइज है ये 8 इंच के अराउंड है।
नॉर्मल कंपनी का म्यूजिक सिस्टम है जिसमें आपको 4 स्पीकर मिलते हैं। ट्यूटर्स इस वेरिएंट में नहीं आते, यानी कि एस वेरिएंट में किसी भी तरह के ट्यूटर्स नहीं आते। एयरबैग्स आपके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये 3 सीट बेल्ट रिमाइंडर जो है ये पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए है, जो मैं आपको दोबारा स्टार्ट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये ब्लिंक करते हैं ये इंजन स्टार्ट होने पे, ये देखिए ये रियर पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर, तो वो आपको यहाँ इंडिकेट करता है। तो वो सारी की ड्राइवर वाला आपको यहाँ करेगा इंफोटेनमेंट में, क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। बाकी रेस्ट ऑफ द 3 जो है वो आपको पीछे वाले के लिए करेंगे, यहाँ इंडिकेट होगा आपको। और इस वाले वेरिएंट में एम्बियंट लाइट बिल्कुल मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। हाँ, एम्बियंट लाइट इसमें वेरिएंट में मिसिंग है। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो कूल ग्लव बॉक्स है, कूल ग्लव बॉक्स है विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो इसका कॉकपिट मतलब कैबिन है, जिसे आप कॉकपिट भी बोल सकते हैं, तो ये जो इसका थोड़ा सा जो स्टैंड है ये थोड़ा सा आपकी तरफ रिक्लाइंड है, मतलब आपकी तरफ इसका झुकाव है। तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप किसी कैबिन में बैठे हुए हैं या किसी प्लेन के कॉकपिट में बैठे हुए हैं। बिल्कुल हर तरफ से आपको पैक फील होगा और सारी की सारी चीज़ें आपकी रीच में होगी, जिससे आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यानी कि अगर आप हाथ रखे हुए हैं तो सारी की सारी चीज़ें मतलब आपकी रीच में होगी, ना ज़्यादा आपको ऐसे जाना है ना आपको ऐसे जाना, सारी की सारी चीज़ें आपको टच में मिलेंगी। राइट हैंड साइड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन या ऑफ, फिर आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, फिर उसके बाद हेडलाइट लेवलर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती है। ऑटोमेटिक एसी आपका पूरा, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, उसके बाद आपको ऑटो, यहाँ से पूरा ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल से। ये वाला स्विच आपको एस वेरिएंट से मिल जाता है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे एसी के कंट्रोल है। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो सारे के सारे म्यूजिक के कंट्रोल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। ये हज़ार लाइट का स्विच आपको यहाँ मिलता है। ये आपको अपर वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड सीट से सारे रिलेटेड स्विच है, तो यहाँ पे सारे के सारे खाली है तो ऐसे ही छोड़ दिया है। नॉर्मल पोर्ट, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, एक USB का पोर्ट, नीचे स्पेस, किसी भी तरह का वायरलेस चार्जर नहीं आता इसमें। यहाँ पे आपको कैमरा, पार्किंग सेंसर के स्विच और आपका ड्राइव मोड के स्विच हैं जो कि अपर वेरिएंट में आते हैं, इसमें नहीं आते। नॉर्मल आपको मैनुअली 6 गियर में है, 6 गियर का आपको इसमें मैनुअली गियर बॉक्स मिला हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। इस गाड़ी में आपको कैमरा नहीं आता है, सिर्फ पार्किंग सेंसर आता है। रियर में 4 आर्मरेस्ट जो है स्लाइडेबल है, अच्छी बात है, ये आप देख सकते हैं। और जो स्टोरेज है तो ठीक है, तो बढ़िया चीज़ है ये। आपका सनवाइजर की बात करूं तो पैसेंजर साइड को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिलता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको भी वैनिटी मिरर मिलता है। ये थोड़ा सा यहाँ अच्छा किया कि यहाँ पे कवर इसको यूज़ किया गया, कवर दिया गया, पर लाइट होती तो मज़ा आता, और यहाँ पे अगर दोनों तरफ कवर होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। लाइट आप देख सकते हैं पूरी, ये हेलोजन में एस वेरिएंट है इसलिए, नहीं तो अपर वेरिएंट में आपको इससे ऊपर वाले वेरिएंट में सारी की सारी आपको LED सेटअप में मिलती है। ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है इसका। तो ये था इसका फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन की तरफ। ये आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको डैशबोर्ड की पूरी फुल लुकिंग दिखाते हैं कि डैशबोर्ड दिखता कैसा है। और ड्राइवर साइड वाली सीट सारी की सारी आपको मैनुअली ऑपरेट करनी पड़ेगी। ये मैं आ गया इसके रियर कैबिन में। सीट बेल्ट, इस वाले कैबिन में आपको फिक्स सीट बेल्ट मिलती है, बीच में आपको रीडिंग मैप मिलता है। कोट हुक ऑटो फोल्डेबल, वो ग्रैब हैंडल ऑटो फोल्डेबल विद कोट हुक, ग्रैब हैंडल विद ऑटो फोल्डेबल। पीछे आपको ड्राइवर साइड में किसी भी तरह के मैगजीन होल्डर नहीं मिलता, पर को ड्राइवर साइड में आपको मैगजीन होल्डर मिलता है। रियर AC वेंट मिलते हैं आपको, नीचे आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है और 2 नॉर्मल पोर्ट मिलते हैं विद इल्यूमिनेशन। ड्राइवर वाली सीट जो है मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर रखी थी, तो नी रूम मोर देन इनफ है, आप पूरा स्ट्रेस हाउस कर सकते हैं। अंदर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, और अगर मैं बूट हेडरूम की बात करूँ तो वो भी ठीक है। पीछे आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है, 2 आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। पीछे किसी भी तरह का कोई भी आपको ब्लाइंड या कर्टेन नहीं मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं सामने डैशबोर्ड की फुल लुकिंग, इस तरह से कंप्लीट लेआउट है डैशबोर्ड का, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। तो अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में।
4.5 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है। हाइट की बात करूँ तो 1.4 मीटर के अराउंड है। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm के अप्रॉक्स है। फ्यूल टैंक 45 लीटर्स है। व्हील बेस 2670 के अराउंड है। इंजन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल 1.5 रेगुलर नेचुरल इंजन है इसका, 113.18 bhp की पावर, 6300 RPM पे और 143.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, 4500 RPM पे। अब बात कर लें सेफ्टी फीचर्स में क्या है, तो स्टैंडर्ड तो आपके 6 एयर बैग्स तो आते ही हैं, वो उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपका ABS आता है, सेंटर लॉकिंग आता है। उसके बाद आपका इसमें आपका EBD आता है, ESC आता है, VSC आता है। इस तरह कई सारे सेफ्टी प्रोग्राम से गाड़ी लेस है। इसके बाद आपका पावर डोर लॉक आता है, इंजन इमोबिलाइजर आता है, क्रैश सेंसर आता है, स्पीड अलर्ट आता है, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट और उसके बाद इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, TPMS और हिल असिस्ट। तो कई सारे फीचर्स हैं सेफ्टी के हिसाब से। तो गाड़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आप वरना लेना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि यार वैसे तो वरना अगर मैं बात करूं तो इससे ऊपर ही थोड़े से फीचर्स ज़्यादा हैं और थोड़ा सा लग्जरी भी ज़्यादा है, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक सेडान, मुझे स्ट्रॉन्ग सेडान मिल जाए और एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी मुझे मिल जाए, तो वरना आपके लिए डेफिनेटली बनी है। तो इसका आप बेस से सेकंड वेरिएंट भी ले सकते हैं जो कंप्लीट अराउंड फुल पैकेज है। तो इस वेरिएंट में आपको डिजिटल क्लस्टर मिल रहा है, क्रूज़ कंट्रोल मिल रहा है और आपको इंजन जो आपका नेचुरल है, फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प असेंबली मिल रही है और जो बोथ टायर है आगे के फ्रंट वाले उसमें डिस्क है, पीछे के ड्रम है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये वाला बेस से जो ऊपर वेरिएंट है EX के बाद जो S जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है। कम बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं और फिर लग्जरी तो है ही है। एक स्ट्रॉन्ग व्हील बेस मिल रहा है आपको, डायमेंशंस, और इस बार जो लुक है वो टोटली चेंज है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कमाल की चीज़ें हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल है ही है, सेफ्टी के इतने सारे फंक्शन फीचर्स मिल रहे हैं, तो कमाल की बात है भाई। ठीक है, तो मैं तो डेफिनेटली कहूँगा कम बजट में भी अगर आप वरना लेना चाह रहे हैं तो ये वेरिएंट आप ही के लिए बना हुआ है। तो ये आप इस वाले वेरिएंट पे भी जा सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और भी वीडियोस आने वाली है, जस्ट वेट एंड वॉच। लास्ट में यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोगों तक पहुँच जाएगी। लास्ट में यही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।